हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 54 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, चलो हम बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की। द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 एज एट 31 मार्च को उनकी ये बैलेंस शीट गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट में बताया है कि आशा रिटायर्ड हुई है 1 अप्रैल को एंड दीपा एंड ललिता ने डिसाइड किया न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 3:2 होगी। और ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और लास्ट में हमें बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक करके मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ता जाता हूँ, ठीक है जी, और उसकी हम पोस्टिंग यहाँ करते जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है जी। और ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलिए अब हम इसमें से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ओके जी, तो इसमें अब क्या करना है हमें। गुडविल तो बाद में देखते हैं और उसकी रेशो निकाल के कैपिटल अकाउंट में जाना है। पहले फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500, तो 57,500 पे आ रहा है। ऑलरेडी कितनी है 60,000 की और 57,500 पे लेके आनी है ना, तो 2500 की कम होगी। तो यहाँ लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, 2500 की फिक्स एसेट्स कम होगी। ओके, उसके बाद है उसके बाद में क्या आ रहा है आपका, मेक अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% है, तो उसका 1 लाख का 5,000 बन जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी, ये कितना 5,000 का ये प्रोविजन बन गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी टू क्लेम फॉर क्लेम इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स आपके 8,000 के हो गए, 10,000 वाले जो कि टोटल क्रेडिटर्स में शामिल हैं 50,000 में, तो 2,000 का फ़ायदा हो रहा हमें बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 पे करने हैं, तो 2,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं आगे, मतलब कैलकुलेट करते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ लॉस ही आ रहा है, देखो 7500 और 7500, उसमें से 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचा लॉस, 5500। नीचे आंसर में भी वही है। चलो, तो ये लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हम कर देते हैं। नाम है उनके आशा, दीपा और लता। तो उनकी रेशो क्या है 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ओके जी, तो ये रेशो आ जाएगी आपकी 5500। 5500 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 10 से, तो 550 आ जाएगा। 550 इंटू 2 1100 बटे 2 इंटू 3 1650 बटे 3 इंटू 5 2750, ये हमारा यहाँ लॉस आ जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये आ जाएगा आशा, यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स, दीपा एंड लता, पर्टिकुलर्स आशा, दीपा एंड लता। और ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 40,000 का, 62,000 का और 33,000 का। और इधर पहले रिवॉल्यूशन का लॉस ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि उतना ही हमारे पास लॉस 2750 का, 1650 का और 1100 का। और अब हम क्या करेंगे, अगली ट्रांजैक्शन जो करनी है वो गुडविल की है। तो गुडविल का पहले वर्किंग करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें रेशो चेंज हो रही है हमारी। तो रेशो जो चेंज हो रही है उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग करके देता हूँ इसकी। यहाँ आ जाएगा वर्किंग नोट, ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है जी। तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बेटे, गुडविल ऑफ फर्म वो कितनी है 80,000 की। और आशाज शेयर 80,000 का 5/10, तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है जी। तो अब आशा, लता
अच्छा दीपा, सॉरी दूसरा दीपा है, दीपा एंड लता, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3 ओल्ड, और आशा के जाने के बाद न्यू कितनी हो जाएगी दीपा एंड लता की 3:2। ठीक है जी, अब हम क्या निकालेंगे गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड, 3/10 दीपा, ये आ गया 10, 2 × 6 -3, 3/10 का गेन आ गया लता, 2/5 -2/10 10, 4 - 2 2/10 गेन। ओके जी, तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, दीपाज गेनिंग अमाउंट कितना आएगा, दीपा का गेनिंग अमाउंट आएगा 40,000 का, क्योंकि 40,000 है ना उसकी गुडविल जो बनी है, 40,000 का 3/10, तो ये 0 से 0 कट के 4 के, ये हो 3/5 की रेशो बनेगी, सॉरी 5 की, क्योंकि ये रेशो आई ना 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये कट के कितना आ जाएगा 8, दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये 40,000 है ना, 40,000 इंटू 3/5, तो ये 8,000 आ गया, 8 दिया 24,000 ये आ गया, और ये उसके बाद लताज गेन अमाउंट, लता का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, वो आ जाएगा 40,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16,000 रुपया ये आ जाएगा। तो अब इसकी हमें यहाँ एंट्री कर देनी है। अब यहाँ एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, बाय दीपा एंड बाय लता, वो कितना है यहाँ पे, दीपाज कैपिटल से कितना पैसा मिलना है इसको 40,000 जो टोटल मिलना है ना, पर इस रेशो में मिलना है, और यहाँ लिखेंगे टू आशाज कैपिटल करके, यहाँ दीपा को 24,000 और ये 16,000 यहाँ चला गया। ठीक है जी, तो अब उसमें क्या करना है, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। दीपा के अमाउंट को निकाल लेते हैं, 40,000 जमा 24,000 और जमा 16,000, ये बन गया यहाँ पे। और क्या डालना है इसका रिवैल्यूएशन का, और प्रॉफिट एंड लॉस भी तो है ना 85,000 का, वो भी डाल देते हैं। बाय पी एंड एल 85,000 85,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 करके आ जाएगा 42,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 25,500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 17,000। ठीक है जी, तो अब इसमें ऐड कर लेंगे हम 40,000 जमा 24,000 जमा 16,000 जमा 42,500, ये आ जाएगा 1,22,500, और उसमें से 27,500 माइनस करने के बाद बैलेंस रह गया 1,19,750। एंड नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड ललिता इन सच अ वे that their capitals are proportional to their profit sharing ratio and leaving a balance of 15,000 in bank account। तो इसका मतलब इसको तो पे करने हैं, तो बैंक से पैसा पे कर दो, इसको बैलेंसिंग फिगर करके 1,19,750 इसका तो हो गया। अब इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो यहाँ पे 62,000 87,500 माइनस 1,650 माइनस 24,000, ये आएगा 61,850। ठीक है, कितना आ गया 61,850, ये 87,500, तो ये कितना है 33,000 जमा 17,000, 50,000 माइनस 11,000 माइनस 16,000, 32,900। ओके जी, और उसके बाद हमें करनी है अब कैपिटल की कैलकुलेशन। तो कैपिटल की कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ करके देता हूँ। ये देखिए हमारे पास कितना है पैसा यहाँ पे, यहाँ देखिए कैलकुलेशन फॉर न्यू कैपिटल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड टू आशा। आशा को कितने पैसे देने हैं 1,19,750 लेस अवेलेबल। लेस कितना है अवेलेबल, कितना कैसे आएगा अवेलेबल बैंक बैलेंस, वो हमारे पास 40,000 है, 40,000 में 15,000 का तो बैलेंस रखना है और 8,000 क्रेडिटर्स को पे करने हैं। ठीक है जी, तो 40,000 में से आपने 15,000 और 8,000, क्योंकि उसने कहा ना कि क्रेडिटर्स भी पे करने हैं, तो बाकी रह गया 17,000। तो 17,000 मैं यहाँ से जब माइनस कर दूंगा
तो 1,19,750 का कितना आ गया, 1,02,750। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट उनको लाना है। यदि आप नीचे लास्ट में हिंट देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेज ऑफ कैश और बैंक टू बी ब्रॉड बाय दीपा एंड ललिता इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू आशा, 1,02,750। तो ये पैसा उनको लाना है टू ब्रिंग बाय दीपा एंड लता, आशा को पे करने के लिए, ठीक है। बट ये इस तरीके से लाना कि उनकी टोटल कैपिटल किस पे हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऐड इसमें कर लेंगे इनकी ओल्ड कैपिटल, किसकी, दीपाज कैपिटल एंड दीपाज कैपिटल और आशाज कैपिटल। तो दीपाज कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 61,850 और ये कितनी है, 32,900। 1,97,500 ये आ जाएगी टोटल कैपिटल। तो दीपाज न्यू कैपिटल कितनी आएगी, ठीक है जी, यहाँ न्यू कैपिटल निकालेंगे 1,97,500 इंटू 3/5 इंटू 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,18,500। तो आंसर देखिए इतना ही है, 1,18,500। चलिए ठीक है। उसके बाद लताज न्यू कैपिटल 1,97,500 इंटू 2/5 1,97,500 इंटू 2/5 करके आ गया 79,000। ओके जी। तो अब हमें इन फिगर्स को यहाँ पुट ऑन करना है, ओके। और बैलेंस कैश में जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका तो ख़त्म हो गया काम। अब यहाँ आ जाएगा 61,850 और 32,900 और ये टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ तो आ जाएगा 79,000, इसका कुछ नहीं है, यहाँ आएगा 1,18,500 जो बैलेंस हमने यहाँ से उठाए थे। ओके जी। तो अब बैलेंस किस में जाएगा, कैश में। हालांकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन हमें इनके बैलेंस तो निकालने ही पड़ेंगे ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैंक अकाउंट करके, सॉरी बाय बैंक अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर। ओके। तो इसका देखो 61,000 ऑलरेडी है, 1,18,500 रखना है, 1,18,500 माइनस 61,850 ये आ जाएगा 56,650। तो 1,18,500 1,18,500 56,650 ये आ गया। और उसके बाद 79,000 में से 32,900 माइनस कर दो तो यहाँ आपका आ जाएगा 40,100, 79,000 और ये आ जाएगा 79,000। ठीक है जी। बस ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।